कहते हैं इश्क की आग में जलते प्रेमी किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जब कभी वह बेकाबू वासना को नियंत्रित नहीं कर पाते तब अनहोनी की आशंका बढ़ जाती है। दिल्ली के करावल नगर की घटना एक ऐसे ही प्रेमी युगल की दास्तान है जो वासना की भेंट चढ़ गया। करीब 1.5 साल पहले दीपक दिल्ली में अपने चाचा रमेश के पास रहने गया था। वहां रहकर वह कोई काम सीखना चाहता था, लेकिन इसी बीच मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने पर वह वापस अपने घर बागपत लौट गया। इस साल मार्च में दोबारा दिल्ली जाने वाला ही था कि तभी दोबारा लॉकडाउन लग गया। अब वह यही सोच रहा था कि जितनी जल्द हो सके यह लॉकडाउन खुले, जिससे वह दिल्ली जाए। और जून में जब दिल्ली का लॉकडाउन खुल गया तो वह दिल्ली जाने के लिए माँ से जिद करने लगा। दीपक अपनी माँ से कहने लगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। दीपक की मम्मी बोली, क्यों बेटा, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। दीपक कहने लगा, लेकिन मम्मी लॉकडाउन तो खत्म हो गया है। दीपक की माँ ने पूछा, वहां जाकर करेगा क्या। दीपक अपनी मम्मी से कहने लगा, कोई काम करूंगा, पैसे कमा कर लाऊंगा, वैसे भी यहाँ भी तो खाली हूँ। मम्मी ने दीपक से कहा, ठीक है, इस बारे में पहले मैं तेरे बाप से बात करूंगी। बागपत का रहने वाला दीपक अपनी माँ से दिल्ली जाने की जिद पर अड़ा था। इस बारे में उसकी माँ ने अपने पति से बात की तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन मिन्नत करने पर वह मान गए। अपने माता पिता को मनाकर दीपक 2 जुलाई 2021 को दिल्ली के करावल नगर में रह रहे अपने चाचा रमेश के पास आ गया। उसके माता पिता भले ही समझ रहे थे कि उनका बेटा दिल्ली काम करने के लिए गया है, लेकिन उसके दिल्ली आने की वजह कुछ और ही थी। रमेश करावल नगर में किराए के कमरे में अकेले रहते थे। उनके पास दीपक दिन में ही आ गया था। उस दिन वह अपने काम पर नहीं गए थे क्योंकि उनकी शिफ्ट बदल गई थी। अचानक दीपक को आया देखकर वह चौंक गए। परिवार में सबका हालचाल लिया। फिर सुबह जो कुछ खाना पकाया था वह उसे खाने को दिया। दीपक खाना खाकर अपने पुराने दोस्त से मिलने को कहकर निकल गया। उसके चाचा भी खाने पीने का सामान लाने बाजार चले गए। दीपक सीधा अपनी प्रेमिका पूजा के पास गया। पूजा भी उसे अचानक आया देखकर चौंक गई। लंबे समय बाद दीपक को देखकर वह उसके गले से लिपट गई। कुछ पलों बाद वह अलग हुई और अपना नया मोबाइल नंबर दीपक को देते हुए बोली, दीपक तुम अभी चले जाओ, अब शाम को मिलना, मैं फोन करूंगी क्योंकि अभी पापा आने वाले हैं। दीपक ने पूजा से पूछा, सब ठीक तो है ना। पूजा कहने लगी, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ये मास्क लो और लगा लेना, नहीं तो फाइन भरना पड़ेगा। पूजा ने मास्क देते हुए कहा। दीपक ने पूजा से पूछा, पापा अभी भी नाराज हैं क्या। पूजा कहने लगी, हाँ, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी, ये मोहल्ले वाले ही हैं, उनको हमेशा भड़काते रहते हैं। दीपक कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं अभी चलता हूँ, फोन करूंगा, आज ही नया नंबर ले लूंगा। उस समय पूजा के पिता सतवीर सिंह घर पर नहीं थे। गली मोहल्ले वाले दीपक को अच्छी तरह से पहचानते थे। वह उसके और पूजा के संबंधों के बारे में जानते थे। उन्हें यह भी पता था कि उसकी वजह से पिछले साल गली में कितना हंगामा खड़ा हो गया था। उस रोज भी दीपक का पूजा के घर जाना गली के अधिकतर लोगों ने देखा। उन्हीं में से एक ने सतवीर को दीपक के आने की जानकारी दे दी। यह भी हिदायत दी कि उसकी बेटी पूजा की करतूत अभी भी ठीक नहीं है, उसे संभालें, अच्छे से समझाएं, उसकी हरकतों का असर उनके बच्चों पर पड़ेगा। यह जानकर सतवीर अपनी बेटी पर आग बबूला हो गया था। उसने पूजा को काफी डांट फटकार लगाई। हालांकि सतवीर की डांट और चेतावनी का असर पूजा पर कुछ भी नहीं हुआ। इसका कारण भी था, वह दीपक से बेइंतहा प्यार करती थी, काफी समय से उससे मिलने को बेचैन थी। उसके मन में दीपक के लिए प्यार दबा हुआ था। उसके प्यार का उफान पिता की डांट से कहां थमने वाला था। दीपक की हालत उससे कहीं अधिक बेचैनी वाली थी। अब जाकर उसे मिलने का मौका मिला था। उसे तुरंत एक सेकंड हैंड मोबाइल फोन खरीदा और अपने चाचा की आईडी से नया सिम कार्ड ले लिया। उसके एक्टिवेट होते ही सबसे पहली कॉल उसने प्रेमिका पूजा को करके अपना नया नंबर सेव करने के लिए कहा। उसकी बातें फोन पर लगातार होने लगी। पूजा ने फिलहाल उसे घर आने से मना कर दिया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए। दीपक पूजा से फिर मिलने को बेचैन हो गया। उसे लगा कि पास आकर भी वह पूजा से दूर क्यों है। दीपक के मन में पूजा के लिए दबी कुंठाएं अब दबने का नाम ही नहीं ले रही थीं। ऐसा ही हाल पूजा का भी था। 7 जुलाई 2021 की रात को दीपक ने पूजा को फोन करके मिलने की जिद कर डाली। उसका मन प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। दीपक पूजा से फोन पर कहने लगा, पूजा मेरी जान, नींद नहीं आ रही है, बताओ मैं क्या करूं। दीपक ने अपनी बेचैनी का इजहार किया। पूजा मायूसी से होकर कहने लगी, क्या करूं, मैं भी मिलना चाहती हूं, लेकिन ये मोहल्ले वाले हमारी मोहब्बत के दुश्मन बने बैठे हैं। दीपक पूजा से कहने लगा, क्या आज रात को मुलाकात हो सकती है, अभी तो मोहल्ले वाले सो रहे होंगे। पूजा कहने लगी, कोशिश करती हूँ, अभी रात के 10 बजे हैं। दीपक कहने लगा, अभी आ जाऊं। पूजा कहने लगी, अभी नहीं, 1:30 बजे आना, तब तक गली में सन्नाटा हो जाएगा, पापा भी सो गए होंगे। इतना कहकर पूजा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी।
यह सुनकर दीपक खुश हो गया। पूजा द्वारा 1:30 बजे बुलाने से उसके मन में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। वह तुरंत कमरे से बाहर निकला, सीधा मेडिकल स्टोर गया, कंडोम का पैकेट खरीदा, किराने की दुकान से गली के कुत्तों को चुप कराने के लिए बिस्कुट का एक पैकेट भी खरीद लिया। फिर कमरे पर वापस आकर रात के 1:30 बजे का इंतजार करने लगा, क्योंकि यह रात उसके जीवन की सबसे अनोखी रातों में से एक होने वाली थी, जिसे बार बार सोचकर ही वह पागल हुए जा रहा था। दीपक और पूजा के घर में करीब 5 मिनट के पैदल की दूरी थी। दीपक के मन में वासना की इतनी बेताबी थी कि उसे 1:30 बजे तक का इंतजार बड़ा लंबा लग रहा था। इसलिए वह रात को 1 बजे ही अपने घर से पूजा से मिलने के लिए निकल पड़ा। गली में सन्नाटा था, फिर भी इक्का दुक्का आते जाते लोगों से नजरें बचाता हुआ पूजा के घर के बाहर जा पहुंचा। आसपास टहलते कुत्तों के सामने साथ लाए बिस्किट पैकेट फेंक दिए। पूजा के घर के नीचे बैठकर 1:30 बजने का इंतजार करने लगा। रात के 1:30 बजते ही पूजा हल्के कदमों से दरवाजे की कुंडी खोलकर नीचे उतरी। दरवाजा आधा खोल दीपक का कॉलर पकड़ा और अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। पूजा के इशारे पर दीपक आहिस्ता से उसके पीछे पीछे हो लिया। दोनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। सीढ़ियां खत्म होते ही सामने बाथरूम था। पूजा ने बिना किसी आवाज के दीपक को अंधेरे में ही बाथरूम में जाने का इशारा किया और वह खुद अपने कमरे के दरवाजे पर लगा पर्दा हटाकर देखने लगी। जब वह अस्वस्थ हो गई कि घर में कोई जागा तो नहीं है, तब पूजा भी उसी बाथरूम में घुस गई जहां दीपक पहले से था। दोनों ने बंद दरवाजे के पीछे बिना किसी शोर के अपनी सारी दबी इच्छाएं शांत की और दोनों के शारीरिक संबंध बन गए। इतने महीनों से दोनों के मन में जो हसरतें दबी हुई थी, चुपचाप वह पूरी कर ली। पूजा को इस बात का अंदेशा नहीं था कि उसके पिता की नींद टूट चुकी है। पिता सतवीर ने आधी नींद में ही उठकर बाथरूम जाने के लिए कदम बढ़ाए। इसकी पूजा को भनक तक नहीं लगी और न ही दीपक को एहसास हुआ। सतवीर ने बाथरूम का दरवाजा बाहर की ओर खोलने की कोशिश की। दरवाजा बंद पाकर कुछ समय रुककर सोचने लगा कि शायद बाथरूम में पूजा हो। उसने दरवाजे पर 2 थपकी देते हुए धीमी आवाज में कहा, पूजा जल्दी निकल। यह सुनते ही अर्धनग्न अवस्था में पूजा और दीपक सिहर उठे। पूजा डर गई, वह कांपने लगी। हड़बड़ाहट में जैसे तैसे कुछ कपड़े पहने और कुछ हाथों में उठा लिए। उसमें कुछ कपड़े दीपक के भी आ गए थे। उसे कुछ नहीं सूझा और बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल दौड़ती हुई अपने कमरे की ओर भाग चली। इसी बीच दीपक का बनियान और अंडरवियर दरवाजे पर गिर गया। बाथरूम में अब केवल दीपक अकेला रह गया था। सतवीर अपनी बेटी को इस तरह से भागकर कमरे की ओर जाते देख चौंक गया। उसके पैरों पर कपड़ा गिरने का एहसास हुआ। उसने बाथरूम की लाइट जलाई। लाइट जलते ही नीचे गिरा जेंट्स का कपड़ा देखकर वह भुनभुनाने लगा। तभी बाथरूम में दीपक नजर आया। वह नीचे झुककर कुछ ढूंढ रहा था। केवल शर्ट पहने था, पैंट हाथ में पकड़े हुए था। यह देखकर सत्यवीर सन्न रह गया। उसकी आंखों से बची कुची नींद पूरी तरह से उड़नछू हो गई। सतवीर ने देरी किए बगैर दीपक का हाथ पकड़कर बाथरूम से बाहर खींचा। उसके कपड़ों को दिखाते हुए बोला, यही ढूंढ रहा है बदतमीज। दीपक को बाहर निकालते ही उसके गालों पर जोरदार 2 थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ खाकर दीपक तिलमिला गया। स्तब्ध हो जड़वत दीपक पर सतवीर ने दनादन 2-4 छप्पड़ और जड़ दिए। दीपक को जरा भी आभास नहीं था कि वह इस बार पकड़ा जाएगा। दरअसल वह पूजा के इश्क में इस कदर डूबा हुआ था और वासना की आग में जल रहा था कि इस बारे में कोई विचार ही नहीं आया था, जिसका उसे गहरा सदमा लगा था। दीपक की आंखों में आंसू निकल आए। वह सतवीर के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक सतवीर का गुस्सा 7 में आसमान पर जा पहुंचा था। उसने दीपक को बगल के खाली कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। पूजा का कमरा बाहर से बंद किया और अपने कमरे से बेल्ट लेकर आया। कमरे का दरवाजा बंद कर बेल्ट से दीपक की जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। इसी दौरान उसने उसके ऊपर कैंची से भी वार कर दिया। दीपक छोड़ देने की भीख मांगता रहा, लेकिन सतवीर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेल्ट से हमला करने की वजह से दीपक के कई नाजुक अंगों पर चोट लगी, जिसमें वह अधमरा सा हो गया। सतवीर गुस्से में अपना आपा पूरी तरह से खो चुका था। उसने पहले तो जख्मी दीपक के हाथ पैर रस्सी से कसकर बांध दिए। 8 जुलाई 2021 की सुबह करीब 6:30 बजे उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में लोग अधखुली आंखों से बिस्तर छोड़कर अपने अपने काम की तैयारी में जुट गए थे। कई लोग अपनी दुकानें खोलने में लग गए थे, तो कुछ लोग अपने काम धंधे के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच करावल नगर के भगत विहार में स्थित वर्ल्ड जिम के पास एक लाश पड़ी होने की खबर फैल गई। अधनंगी औंधे मुंह लाश जिम के बाहर पड़ी थी। शरीर पर काफी निशान थे। पास खड़े लोग निशानों को देखकर हैरान थे। उनसे खून भी रिस रहा था। कहीं खून सूख भी चुका था, लेकिन उसके पहने कपड़े खून से सने हुए और गीले थे। उसके शरीर को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसकी मौत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई होगी। निश्चित तौर पर किसी ने पीट पीट कर उसकी हत्या की। जरूर वह किसी बदले का शिकार हुआ है।
देखते ही देखते जिम के बाहर लाश देखने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। इसी बीच किसी ने दिल्ली पुलिस के 100 नंबर पर कॉल कर इसकी सूचना दे दी। सूचना पाकर पुलिस कंट्रोल रूम की टीम वहां पहुंच गई। कुछ देर बाद स्थानीय करावल नगर थाने से थाना प्रभारी अपने 7 इंस्पेक्टर और एसआई को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने सबसे पहले लाश की शिनाख्त करने के लिए वहां मौजूद लोगों से उसके बारे में पूछताछ की। कुछ ही देर में डीसीपी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। लाश 19-20 साल के युवक की लग रही थी। घटनास्थल पर मौजूद भीड़ में से एक व्यक्ति ने बताया कि लाश करावल नगर के दयालपुर स्थित रामा गार्डन में रहने वाले दीपक की है। वह अपने चाचा रमेश के साथ रहता था। मृतक की जेब से कंडोम का पैकेट भी मिला। उसके चेहरे पर भी काफी जख्म के निशान थे। कंडोम का पैकेट बरामद होने से पुलिस उसकी मौत का कारण समझ गई। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए पास के सहादरा में स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल भेज दी। शुरुआती जांच में पुलिस को मृत व्यक्ति की पहचान की तो जानकारी मिल गई कि मृतक का नाम दीपक है। इस हत्या की वजह तलाशनी बाकी थी। इंस्पेक्टर ने मौके पर मौजूद कुछ और लोगों से बात कर मृतक दीपक के बारे में शुरुआती जानकारी जुटा ली थी। डीसीपी के निर्देश पर इंस्पेक्टर रमेश के घर पहुंचे तब मालूम हुआ कि रमेश पहले से ही दीपक की तलाश कर रहा है। वह काफी परेशान दिखा। इंस्पेक्टर को रमेश ने बताया कि दीपक बीती रात से ही घर से गायब था। पुलिस ने रमेश से उसकी किसी के साथ दुश्मनी की बात, किसी से पैसे के लेन देन या किसी झगड़े में शामिल होने के बारे में पूछा। इस पर रमेश ने साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि पुलिस ने महसूस किया कि रमेश कुछ बातें छिपा रहा है। जब उससे सख्ती से पूछा तब रमेश ने कुछ और जानकारी दी। रमेश ने बताया कि दीपक 2 जुलाई 2021 को ही अपने गांव बागपत से दिल्ली लौटा था। रमेश ने बताया कि दीपक का पास में ही रहने वाले सतवीर की बेटी पूजा के साथ अफेयर था। इस अफेयर के बारे में मोहल्ले के रहने वाले कई लोगों को पता भी था। इस पूछताछ के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद आए शव की पहचान के लिए रमेश को अस्पताल में बुलाया। लाश देखने के बाद रमेश अस्पताल में ही फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए बोला, ये हत्या उसी लड़की की वजह से हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला 18 वर्षीय दीपक दिल्ली के करावल नगर में अपने चाचा रमेश के घर बचपन से ही रहता था। दीपक के परिवार में उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कई सालों से उन्होंने पढ़ाई के लिए दिल्ली में रमेश के पास उसे छोड़ दिया था। दीपक पढ़ने लिखने में कमजोर था और उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई के अलावा मटर गश्ती में ज्यादा लगा रहता था। उसकी इसी मटर गश्ती वाली आदतों की वजह से उसके चाचा रमेश ने उसे 10वीं पास होने पर सेकंड हैंड स्मार्टफोन खरीद कर दिया था ताकि उससे संपर्क बना रहे और पता लगाया जा सके कि वह कहाँ है। साल 2019 में जब वह 11वीं क्लास में था और जिस ट्यूशन सेंटर पर वह पढ़ने के लिए जाता था वहां उसकी मुलाकात पूजा से हुई थी। पूजा दीपक से एक क्लास जूनियर थी। दोनों ही इलाके के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उनके स्कूल अलग अलग थे। पूजा के अफेयर को अभी सिर्फ 4-5 महीने ही हुए थे कि 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान दीपक और पूजा के संपर्क का इकलौता जरिया फोन ही था। दोनों का ही लॉकडाउन की वजह से स्कूल, ट्यूशन, घूमना फिरना सब बंद हो गया था। दोनों अपने अपने घरों में मानो कैद से हो गए थे। पूजा के पास अपना कोई फोन नहीं था, लेकिन वह घर में मौजूद फोन से अक्सर दीपक को फोन कर उससे बात किया करती थी। उनकी उम्र ही ऐसी थी कि वे प्यार के बंधन में बंधते चले गए। दोनों का पहला प्यार दैहिक आकर्षण में भी बदल गया। एक दूसरे के लिए बेचैनियां और फिक्र दोनों में होने लगी। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के चलते बनी सामाजिक और शारीरिक दूरी ने उनकी बेचैनियों को और बढ़ा दिया। ऐसे में दोनों के परिवार में शक होना आम बात थी। दीपक को दिन भर फोन पर लगा देख उसके चाचा रमेश को शक हुआ कि कहीं यह किसी बुरी संगत में तो नहीं पड़ गया। इसलिए जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन में ढील दी तभी रमेश ने अपने भतीजे दीपक को आनंद विहार बस अड्डे से प्राइवेट बस के जरिए उसके माँ बाप के घर बागपत भेज दिया। दूसरी तरफ पूजा के पिता सतवीर सिंह को भी अपनी बेटी को दिन भर फोन पर लगे रहने की वजह से शक होने लगा था। उसके शक को कुछ पास पड़ोस वालों ने भी बढ़ा दिया। तब उसने अपनी बेटी पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। जब भी पूजा के हाथों में फोन होता वह उसे डांट देता। वह कुछ भी करती तो उस पर वह नजर रखी जाती। फिर भी पूजा अपने पिता की नजरों से बचते हुए कहीं से भी फोन का जुगाड़ कर दीपक से बात कर लिया करती थी। इन पाबंदियों और रोका टोकी के बीच दीपक और पूजा के बीच प्रेम संबंध और भी गहरा हो गया था। पूजा पर उसके पिता द्वारा शक करने की वजह से वह अक्सर रात को ही अपने प्रेमी दीपक से बातें किया करती थी। कई बार तो दोनों पूरी रात बातें करते रह जाते थे। उनके बीच घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, फिल्में, सीरियल्स, फैशंस, कपड़े आदि हर तरह की बातें होती थी। यहाँ तक कि वे सेक्स संबंधित बातें भी किया करते थे। जब दीपक अपने घर चला गया तब पूजा बार बार दीपक को फोन करके दिल्ली आने को कहती थी। दीपक पूजा के लिए दिल्ली वापस आना तो चाहता था, लेकिन उसके माता पिता उसे आने से रोक रहे थे।
किसी तरह दीपक ने अपने माता पिता को दिल्ली जाने के लिए राजी कर लिया। पुलिस को जब पूजा के साथ दीपक के प्रेम संबंध की जानकारी मिली, तब इंस्पेक्टर ने पूजा और उसके पिता को भी थाने बुलाकर पूछताछ की। थाने में पूजा ने अपने और दीपक के प्रेम संबंधों को स्वीकार किया। उसके पिता ने भी अपना जुर्म मान लिया। उसने बताया कि ऐसा उसने अपनी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के कारण किया। उसने दीपक को जब पकड़ा था तब वह अपने बेकाबू गुस्से को रोक नहीं पाया। सतवीर सिंह ने बताया कि उसने कैंची से भी दीपक के ऊपर वार किए थे, जिसकी वजह से दीपक के शरीर में खून निकल आया। खून लगातार बहने की वजह से दीपक बेहोश हो गया। उधर कमरे में पूजा बिस्तर के तकिए के नीचे अपना मुंह दबाए रोए जा रही थी। उसे कोई अंदाजा ही नहीं था कि दीपक के साथ उसके पिता ने क्या किया है। कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने की वजह से दीपक का दम निकल गया। जब दीपक ने बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर दिया तो उसका गुस्सा शांत हुआ। इसके बाद वह घबरा गया। लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सतवीर ने बताया कि दीपक की हालत देखकर उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल पैदा होने लगे, जिससे उसके मन में बेहद खौफ पैदा हो गया। इसके लिए उसने रात के 3 बजे मोहल्ले में ही रहने वाले जानकार अनुज को फोन किया। 5-6 बार फोन किया तो उसने नहीं उठाया, लेकिन 5 मिनट के बाद अनुज का ही उसके पास फोन आया। तब सतवीर ने उसे ये सारा किस्सा फोन पर बताया और जल्द ही घर आने के लिए कहा। करीब 5 मिनट के बाद ही अनुज अपनी बाइक पर सतवीर के घर आ गया। सतवीर और अनुज ने दीपक को पहले उल्टे सीधे कपड़े पहनाए, फिर उसके शव को सीढ़ियों से नीचे उतारा और उसे बाइक पर बीच में बैठाकर अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर करावल नगर के भगत विहार में स्थित वर्ल्ड जिम के बाहर डाल आए। सतवीर के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने उसे हत्या का लाश ठिकाने लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। बाद में लाश ठिकाने लगाने वाले दूसरे आरोपी अनुज ने थाने में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे भी जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।